गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, किण्वन होता क्या है। ठीक, तो कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, मतलब कि जैसे कि ईस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनकी उपस्थिति में सरल पदार्थों में अपघटित करना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ठीक, तो क्या होता है इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब इसके लिए जो कंडीशंस हैं कुछ ऐसे होने चाहिए। ठीक, तो देखिए ताप, किण्वन प्रक्रियाओं के लिए क्या है, अनुकूलतम ताप की ज़रूरत पड़ती है जो कि 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक, मतलब अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर कर दें भी तो कीड़ाओं मर जाएंगे। कीड़ाओं मतलब क्या होते हैं, जो कि किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, तो वो मर जाएंगे। अगर कम ताप होगी तो इनकी गति भी क्या होगी, एकदम धीरे धीरे इनका प्रोसेस होगा। ठीक, तो हमको एक अनुकूलतम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे सेकेंड इज कंसंट्रेशन, सांद्रण। तो क्या होता है इनके लिए तनु विलयन, ज़्यादा सांद्र मतलब गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़े विलयन में ये क्या करते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक, ये इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हमारा विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तनु मीन्स 8 से 10% वाला विलयन होना चाहिए। अब देखेंगे थर्ड विलयन की पीएच। तो किण्वन की प्रक्रिया पीएच पर भी निर्भर करती है। यह ज़्यादा अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज़्यादा प्रबल क्षारीय होगा या प्रबल अम्लीय, मतलब ज़्यादा बेसिक होगा और ज़्यादा एसिडिक होगा, तो किण्वन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक, तो हमारा विलयन क्या होना चाहिए, वो पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच मान संतृप्त होना चाहिए। अब देखेंगे वायु संचार, मतलब एरिएशन। किण्वन प्रक्रिया के लिए क्या है, वायु की उपस्थिति में तीव्रता से, मतलब अगर उसको पर्याप्त वायु मिल जाए तो किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, ज़्यादा अच्छे से होती है। तो वायु पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब देखेंगे अन्य पदार्थों की उपस्थिति। कीड़ों जो हैं हमारे जीव, छोटे छोटे जीव हैं, उनकी वृद्धि के लिए किसकी जरूरत होती है, कुछ अकार्बनिक सॉल्ट, जैसे कि होता है अमोनियम नाइट्रेट और होता है अमोनियम सल्फेट। इन दोनों की अगर उपस्थिति हो जाए तो इनको क्या होता है, ये आराम से, कीड़ाओं जो होते हैं इनको आराम से खाते हैं, इनको आराम से अपना भोजन मिलता है, तो ये क्या करते हैं, अपना काम तेजी से कर पाते हैं। ठीक, तो इनको भोजन मिल जाएगा तो ये अपना काम तेजी से कर पाएंगे। अब देखेंगे परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव पदार्थों की अनुपस्थिति। कुछ प्रिजर्वेटिव्स की क्या होनी चाहिए, इसमें अनुपस्थिति होनी चाहिए। प्रिजर्वेटिव मतलब तो समझते ही होंगे, जैसे गर्मी के दिनों में हम क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा नमक डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो ना सड़े। तो क्या होता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, रक्षक बोलते हैं जिसको, परिरक्षक। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें अगर हम कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दें, माना कि जैसे बोरिक अम्ल, फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड, मरकरी आदि, ये क्या करते हैं, जो कीड़ा होते हैं हमारे, जो छोटे छोटे जीवित कीड़े होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, तो अतः क्या होना चाहिए, परिरक्षक पदार्थों को हमारे विलयन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, और किण्वन के क्या हैं, हम एक दो उपयोग देख लेते हैं। देखिए शर्करा व स्टार्च से अल्कोहल का बनना, जो ये क्या है, किण्वन की प्रक्रिया पे आधारित है कि शर्करा व स्टार्च से अल्कोहल का बनना, जैसे कि हमने देखा ही था। फलों के रसों से अल्कोहल पेय पदार्थ का बनना, जैसे फल के रस हैं उसको निकालते हैं, उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है ना। अल्कोहल तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है अल्कोहल। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट, शर्करा विलयन से क्या होता है, सोडियम सल्फेट की उपस्थिति में ईस्ट द्वारा ग्लिसरॉल का बनना। ठीक, तो शर्करा विलयन से ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक, सल्फेट की उपस्थिति में ईस्ट द्वारा ग्लिसरॉल का बनना होता है। अब देखिए एथिल अल्कोहल से माइकोडर्मा एसिटी के द्वारा सिरका का बनना, परंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग होता है, बोल रहा है। ठीक, तो ये क्या है, हमारा एथिल अल्कोहल है, तो ये माइकोडर्मा एसिटा है, यही है क्या है, कीड़ाओ है। ठीक, ये क्या बना रहा है, एसिटिक अम्ल बना रहा है। और क्या होता है, स्टार्च से क्लिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जीवाणु द्वारा एसीटोन व ब्यूटिल अल्कोहल का बना। तो इसको आपको एकदम 5 ही मत करना, 3 से 4 आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 ही पूछेगा इसमें। तो ये तो आप कट ही कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, तो ये चारों तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारा एल्कोहल टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।